नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। आज से करीब 19 साल पहले 11 जुलाई 2006 को मुंबई में ट्रेन ब्लास्ट हुआ था। एक के बाद एक सिलसिलेवार ये ब्लास्ट हुए थे जिसमें 189 लोग मारे गए थे और कई लोग इसमें घायल हुए थे। अब जो फैसला सामने आया है, दरअसल इसमें 12 आरोपी थे जिनमें से एक की मौत हो जाती है, 11 आरोपी बचते हैं। अब कोर्ट ने इनको रिहा कर दिया है। इन तमाम लोगों की वजह से 189 मासूम लोग मारे गए थे। ट्रेन में बॉम्ब ब्लास्ट किया था, लगातार सिलसिलेवार कई ब्लास्ट हुए थे। फर्स्ट क्लास कोच पे ये ब्लास्ट हुए थे जिनकी वजह से ये तमाम लोग मारे गए थे। लेकिन अब जो फैसला आया है वो बड़ा चौंकाने वाला है। हालांकि जो कोर्ट का फैसला है वही माना भी जाएगा। मुंबई में 11 जुलाई 2006 को शाम 6:24 से लेकर 6:35 के बीच एक के बाद एक 7 ब्लास्ट हुए थे। ये सभी ब्लास्ट मुंबई के पश्चिम रेलवे पर लोकल ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में हुए थे। खार, बांद्रा, जागेश्वरी, माहिम, बोरीवली, माटुंगा और मीरा भाईंदर रेलवे स्टेशन के पास ये 7 ब्लास्ट हुए थे। ट्रेन में लगाए गए बम आरडीएक्स, अमोनियम नाइट्रेट जैसी चीजों से बनाए गए थे। इन तमाम जो ये सब्सटेंस है जिनसे ब्लास्ट बनाए गए थे, इन्हें 7 प्रेशर कुकर में रखकर टाइमर के जरिए उड़ाया गया था, जिनसे 189 लोगों की मौत हुई थी। अब पुलिस के मुताबिक मार्च 2006 में लश्कर तैयबा के आजम चीमा ने इस पूरी साजिश को रचा था। पुलिस का मानना है कि यही इसका मुख्य मास्टरमाइंड था जिसने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया। बहावलपुर स्थित घर में सिमी और लश्कर के जो मुखिया है, इन लोगों ने मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था, पूरी साजिश रची थी जिसके चलते ये मुंबई ट्रेन में ब्लास्ट हुए थे। पुलिस का कहना है कि मई 2006 में बहावलपुर में ट्रेनिंग कैंप में 50 युवकों को भेजा गया था। उन्हें बम बनाने और बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी गई थी। 50 लोगों को इस पूरे मिशन के लिए तैयार किया गया था, चाहे बम बनाना हो, फायरिंग करना हो, लोगों को डराना धमकाना हो, ये तमाम चीजों की ट्रेनिंग इन 50 युवकों को दी गई थी। एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने 20 जुलाई 2006 से लेकर 3 अक्टूबर 2006 के बीच इन तमाम आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। उसी साल नवंबर में आरोपियों ने कोर्ट में एक लिखित जानकारी दी थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इन सभी लोगों से इकबालिया बयान लिया गया है। चार्जशीट में 30 आरोपी बनाए गए थे। इनमें से 13 की पहचान पाकिस्तानी नागरिक के तौर पर की गई थी। करीब 9 साल तक केस चलने के बाद स्पेशल मकोका कोर्ट ने 11 सितंबर 2015 को अपना फैसला सुनाया था। यानी कि 2006 में ये बम ब्लास्ट हुए थे, 2011 में फैसला सुनाया गया। अब फैसला ये था कि कोर्ट ने 13 आरोपियों में से 5 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई, 7 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई और 1 आरोपी को इसमें बरी कर दिया गया था। 2016 में आरोपियों ने इस फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी और अपील दायर की थी। 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपील पर सुनवाई की। अदालत ने कहा कि इस मामले में दलीलें और रिकॉर्ड की समीक्षा की जाएगी। हालांकि ये टुकड़ों में सुनवाई चली, एक साथ सुनवाई नहीं हुई। 2023 से लेकर 2024 तक हाई कोर्ट में मामला लंबित रहा, सुनवाई टुकड़ों में की गई। अब 2025 में हाई कोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया है। 12 आरोपियों में से एक की मौत हो गई थी, लेकिन जो 11 हैं उनको बरी कर दिया है। अब उनके नाम अगर बताया जाए जो मुंबई ब्लास्ट में आरोपी थे, तो पहला है कमाल अहमद अंसारी, जिसकी 2021 में कोविड की वजह से मौत हो गई थी। दूसरा नाम है तनवीर अहमद अंसारी। तीसरा नाम है मोहम्मद फैजल शेख। चौथा नाम है एहतिशाम सिद्दीकी। 5वां नाम है मोहम्मद माजिद शफी। 6वां नाम है शेख आलम शेख। 7वां नाम है मोहम्मद साजिद अंसारी। 8वां नाम है मुजम्मिल शेख। 9वां नाम है सोहेल महमूद शेख। 10वां नाम है जामिर अहमद शेख। 11वां नाम है नाविद हुसैन खान और 12वां नाम है आसिफ खान। यानी कि इन 12 में से अब 11 लोग हैं जो जिंदा थे, एक की मौत हो जाती है कोविड की वजह से। ये 11 लोग हैं जिनको अब हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। इस पूरे केस में जो कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन यानी सरकारी वकील के पास आरोपियों के खिलाफ केस साबित करने में वो लोग नाकाम रहे, उनके पास सही सबूत नहीं थे, वो नाकाम रहे इनको सजा दिलवाने में। इस वजह से हाई कोर्ट ने इन्हें बरी किया है। हाई कोर्ट ने कहा कि मानना मुश्किल है कि आरोपियों ने अपराध किया है, इसलिए उन्हें बरी किया जाता है। अगर वो किसी दूसरे मामले में वांटेड नहीं है तो उन्हें तुरंत जेल से रिहा किया जाए। ये तमाम चीजें हाई कोर्ट की तरफ से कही गई है।
अब इसी के साथ कोर्ट के 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जो उन्होंने कहे हैं, अगर उनको समझा जाए तो वो 4 पॉइंट्स कुछ इस तरह हैं। आरोपी की रिहाई, हाईकोर्ट ऑर्डर के 4 पॉइंट ये है। पहला पॉइंट ये है, सबूत, गवाहों के बयान और आरोपियों से जो बरामद किया गया है वो उन्हें दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है, यानी कि सबूत सेटिस्फैक्टरी नहीं है, पर्याप्त नहीं है, इस वजह से इन्हें बरी किया जाता है। दूसरा पॉइंट है, बम बनाने के लिए जो विस्फोटक इस्तेमाल किए गए थे सबूत के तौर पर उन्हें ठीक से नहीं रखा गया, पैकेट की सीलिंग भी खराब थी, यानी कि कोर्ट के सामने सबूत ठीक तरह से पेश नहीं हो पाए, जिस वजह से इन तमाम आरोपियों के फेवर में ये केस चला जाता है। तीसरा पॉइंट है, प्रोसिक्यूशन अपराध में इस्तेमाल किए गए बमों के प्रकार को भी रिकॉर्ड में लाने में विफल रहा, यानी कि प्रोसिक्यूशन का फेलियर इसमें बताया गया है। चौथा पॉइंट है, आरोपियों के जो बयान लिए गए हैं उन्हें देखकर लगता है कि जबरदस्ती और चोट पहुंचाकर रिकॉर्ड करवाए गए हैं। जैसा कि एक पॉइंट मैंने पहले भी मेंशन किया गया था कि इसमें आरोपियों ने कहा था कि उन्हें इकबालिया बयान लिया गया है, वही पॉइंट हाईकोर्ट की तरफ से पेश किया गया कि उन्हें जबरदस्ती चोट पहुंचाकर रिकॉर्ड करवाए गए हैं, इस वजह से इन्हें रिहा किया जाता है। सोचिए, ये वो 11 आरोपी हैं जिन्होंने इन 189 मासूमों की जान ली थी और अब इन्हें रिहा कर दिया जाता है। इन पर ये आरोप है, पुलिस का भी यही कहना है, पुलिस ने भी 4-5 पॉइंट पे ये समझाने की कोशिश की गई। वकीलों की तरफ से, प्रोसिक्यूशन की तरफ से ये फेलियर रहा कि वो कोर्ट को सबूत दिखाने में, समझाने में फेल रहे, असमर्थ रहे, जिस वजह से ये पूरा केस इन तमाम आरोपियों के फेवर में जाता है। अब क्या हुआ था, अगर वो ब्रीफ में समझे तो 11 जुलाई 2006 को मुंबई के वेस्टर्न सब अर्बन ट्रेन के 7 कोच में सिलसिलेवार धमाके हुए थे। इसमें 189 पैसेंजर्स की मौत हुई थी और करीब 824 लोग इसमें घायल हुए थे। सभी धमाके फर्स्ट क्लास कोच में हुए थे। घटना के 19 साल बाद अब ये फैसला आया है जिसमें इन 11 आरोपियों को रिहा कर दिया गया है। हालांकि इसमें देखना यह भी होगा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है या नहीं, वहां पर अपील दायर होती है या नहीं, लेकिन इन 11 आरोपियों को हाई कोर्ट की तरफ से बरी किया गया है और यह भी कहा गया है कि अगर इन तमाम लोगों के खिलाफ कोई भी ऐसा केस नहीं है जिसमें इन्हें रखा जा सके जेल में, तो इन्हें तुरंत जेल से रिहा कर दिया जाना चाहिए। 2006 में ये मुंबई में ट्रेन में ब्लास्ट हुआ था, 189 लोग मारे गए थे, 824 लोग घायल हुए थे। बड़ा आंकड़ा, बड़ा ब्लास्ट। उस समय के फुटेजेस से देखा जाए तो अफरा तफरी का माहौल था। जो ट्रेन की हालत है वो देखी जा सकती है, लेकिन अब ये पूरा केस पलटता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि निगाहें सबकी इसी पर टिकी है कि आगे इस सब केस में क्या होगा। जो भी जानकारी होगी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी क्राइम तक आपको लगातार देता रहेगा। धन्यवाद।